फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू प्रगति's केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक कवर करेंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ से जेईई मेंस और नीट में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर वो मीनिंगफुल डिजिट है जो हमें सर्टेनिटी के साथ पता है कि हाँ ये श्योर है, हम इसके बारे में श्योर है। इनको निकाला जाता है अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये रूल देखें तो ये होता है नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। एग्जांपल 11.2 ml, 11 सर्टेन है लेकिन हमें डाउट है कि 2 की जगह 1 में इतना एरर हो सकता है कि 3 या 1 आ सकता है, तो 2 इज अनसर्टेन। ओके, तो सबसे पहले ये रूल्स आपको याद रखने हैं, इन्हीं से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है, सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट लाइक 285 सेंटीमीटर, तो यहाँ 285 ऑल आर सिग्निफिकेंट। ओके, सेकंड क्या है, जीरो प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, जैसे कि यहाँ पर ये तीन क्या है, दिस इज नॉन जीरो डिजिट, और इससे पहले जितनी भी जीरो आएंगी वो सारी कैसी होंगी, नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, इन जीरो का सिर्फ इतना मतलब है कि हमें बता रही है डेसिमल पॉइंट के बाद का जो भी, मतलब डेसिमल पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। थर्ड रूल क्या है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा दिस, तो ये सारी जीरो कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट, क्योंकि वन और वन के बीच में आ रही है, तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल, 4। ऐसे ही जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है, 2 और 5 क्या होती है, नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सिग्निफिकेंट है, और 2 और 5 के बीच में जितने जीरो आ रही है ये भी क्या होंगी, दिस विल बी सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। फिर है ट्रेलिंग जीरो, अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। राइट वाली जीरोस तभी सिग्निफिकेंट होंगी इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल, जब वो डेसिमल के राइट साइड में, यानी कि अगर सिर्फ 200 लिखा हुआ है तो इस 200 में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल मतलब प्रेजेंट नहीं है। लेकिन 0.200 अगर है तो ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल आ रही है। ओके, तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 200 था उसमें केवल एक थी। ऐसे 2000 में भी कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। नेक्स्ट एग्जैक्ट नंबर्स, कुछ नंबर्स होते हैं जो कि एग्जैक्ट होते हैं, जैसे 2 बॉल्स, 20 eggs, या मैंने लिखा 5 नोटबुक्स, तो मुझे कोई डाउट नहीं है इनमें, मैं सिग्निफिकेंट हूँ, तो मैं मतलब मैं श्योर हूँ, तो मैं इसको 5.00000 कुछ कितने भी लिख सकती हूँ। तो इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे अगर मैंने कोई भी ऐसी चीज लिखी है, लाइक 5 नोटबुक्स लिखी हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, मान लो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रही हूँ, या एक एक क्यूब लिया मैंने, क्यूब के अंदर क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 6a² ओके, तो ए तो यहाँ पे साइड है, इसकी तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो 6 है ये नंबर ऑफ फेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फेसेस को, तो ये इसमें भी कितनी होंगी, इनफाइनाइट। ये 6 भी क्या है, फिक्स्ड नंबर है, ये हम श्योर हैं इसके बारे में, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर्स यहाँ पर होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस फिगर्स बेसिकली। तो ये सारे रूल्स हो गए। अब मेन क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो रूल क्या है, इन 3 डिजिट्स को हमने ऐड किया तो हमें देखना है कि डेसिमल प्लेस, यहाँ 1 है डेसिमल प्लेस, यहाँ 2 है डेसिमल के बाद डिजिट्स, यहाँ 3 है। तो हम जो आंसर बताएँगे ना उसमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक ही अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे। आंसर तो हमारा है 31.122, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे और आखिरी के 2 को हटा देंगे और आंसर क्या बन जाएगा, 31. राउंडिंग ऑफ मैं अभी इसी वीडियो में आपको समझाऊंगी कि कैसे करनी है। ओके, फिर मल्टीपल डिवीजन, ये रूल सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए था। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है तो क्या रूल रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आंसर है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3, तो हमें आंसर रिपोर्ट करना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 3.1। अब ये राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, मान लेते हैं हमें इसको राउंड ऑफ करना है, 6 को हटाना है, तो अगर जो जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वो 5 से बड़ी है तो नंबर में एक ऐड हो जाएगा। मान लो मैंने 6 को हटाया तो 8 में एक प्रीसीडिंग डिजिट, यानी कि उससे पिछले डिजिट में एक नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1.389, मुझे मान लो 9 को हटाना है तो क्या बन जाएगा, ये 1.39। अगर मान लो मुझे ये हटाना हो, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यानी कि अब क्या बन जाएगा, 1.4 बन जाएगा। मैंने 8 को हटाया, दिस इज ग्रेटर देन 5, तो पहले वाली डिजिट में एक ऐड हो जाता तो 1.4 हो जाएगा। ओके,
या फिर जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं राइट मोड डिजिट वो लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं आएगा एज इट इज। जैसे मैंने ये 4 हटा दिया तो 4.33, मान लो ये हटाना होता, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना होता तो 4.3 हो जाता। अगर राइट मोस्ट डिजिट जिसको हमें रिमूव करना है वो 5 के इक्वल है, तो अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर ओड है पहले वाली डिजिट तो एक ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 6.35 है, 5 को हटाना है, 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे 6.4। 5 को हटाना है, ये इवन है तो एज इट इज रहेगा, यानी कि हमें इवन नंबर ही चाहिए है 5 को हटाने के लिए। अगर ओड है तो उसमें एक माइनस कर दो, सॉरी, ओड है तो उसमें एक ऐड कर दो। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं पीवाई की जो जेईई मेंस में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो सब में कैलकुलेट कर लेते हैं। 253 में ये जीरो कैसी होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। पहली नॉन जीरो डिजिट या पहली सिग्निफिकेंट नॉन जीरो जो डिजिट होती है उससे पहले वाली सारी जीरोज हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट बताती है। क्या बताती हैं, तो 0.00253 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसमें कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1.003, 1.003। तो ये सिग्निफिकेंट ये है, और बीच में जितने डिजिट आएंगे वो भी कैसी होती है, सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5। फिर है 15.0, ये डेसिमल के बाद है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये तो नॉन जीरो डिजिट है ये भी, तो इसमें 3 हो जाएंगे। फिर 163, सारी नॉन जीरो, तो इनमें कितना होगा, 3। तो इन तीनों में सेम है तो क्या हो जाएगा, ए सी एंड डी, तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का, यूजिंग द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एक्सप्रेशन। देखो, हमें ये सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू सॉल्व, क्योंकि आंसर जो हम रिपोर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का रूल का जो यूज है उसका करके, यूज करके रूल को, तो देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमें यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, इसमें कितनी है, 3, इसमें कितनी है, 4, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें कितनी नॉन जीरो डिजिट्स होनी, तो यहाँ 3 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी हम ऑप्शंस में देखते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1, तो मिनिमम 3 होनी चाहिए, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। देखो, हमेशा ध्यान रखना 10 की पावर जो होती है वो कभी भी इसमें काउंट नहीं होती, तो यहाँ पे आप रूल ऐड कर सकते हो, ये लिस्ट ऐसे पॉइंट हुए, यहाँ पे रूल नंबर 6 क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 10, ये क्या होता है, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, इनको कभी सिग्निफिकेंट नहीं देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 हो गया था, 3, इसमें देखो इनमें सिर्फ चेक करना है, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8। 10 की पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईआईटी 2010 का, यानी एडवांस का है बेसिकली। एक स्टूडेंट ने एक टाइट्रेशन परफॉर्म की जिसमें 3 ब्यूरेट और उसके 3 वैल्यूज मिली उसको, 25.2, एक मिली 25.25 और थर्ड है 25.0 ml। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द एवरेज, तो इनको ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 25.0, एवरेज के लिए पहले सबका सम, बाय में नंबर टोटल कितना है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 75.45 बाय में 3। इस क्वेश्चन में जब हमने इसको सॉल्व किया तो 25.15 वैल्यू आई, और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 5 को हटाना है तो 25.2 हो जाएगा। इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 ही हमने रूल लगाया है, क्योंकि देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 3 है। जब भी हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर आता है तो कैसे देखेंगे, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में भी उतनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द रिपोर्टेड रिजल्ट एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, माइनस करिए एक बार, 41.612, तो दिस विल बी दिस। ठीक है, माइनस करके ये आ गया। अगर ये आया है तो माइनस करने में, सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 तक है प्लेस तक, इसमें 4 प्लेस तक है, तो आंसर में भी 3 प्लेस तक होना चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमें, तो इसको राउंड ऑफ करके ये आया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, देखो ये दोनों जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा।
सो थैंक यू ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।